इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, बेशक तुम्हारे दिलों को चैन और सुकून मिलने वाली है तो अल्लाह के जिक्र से मिलने वाली है। अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को चैन और सुकून मिलने वाली है। आज वजह क्या है, आज हमारा हाल क्या है कि हम गम और परेशानी के आलम में मुब्तला है। हमने अपने रब से और रब के रसूल से रिश्ते को तोड़ दिया है। जिस तरह अल्लाह के मारिफत का हक अदा किया जाता है, उस तरह हम अल्लाह के मारिफत का हक अदा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के जिक्र को जिस तरह किया जाता है, उस तरह हम अल्लाह के जिक्र को नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं रब ताला के बारगाह में कबूल नहीं होती है। हम परेशान और गम में मुब्तला है। यही वजह है कि हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। आज हमने अपना तरीका ये बना लिया कि अगर मस्जिदों में अजान हो रही है तो होने दो, नमाजें तर्क हो रही है तो होने दो। अल्लाह अकबर। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक नमाज है। हमने नमाज को अपने पास से दूर कर दिया, हम गम और परेशानी में मुब्तला हो गए। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इताअत को छोड़ दी, हम गम और परेशानी में मुब्तला हो गए। अल्लाह अकबर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह चाहे तो मैं उसी आयत करीमा के सदके आपके जहन में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र अफकार की बातें बसाने की कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने के तरीके क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के माने क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने के किस्में क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जब तुम्हें तुम्हारी नमाजें पूरी हो जाए, जब तुम नमाजों से फारिग हो जाओ, जब तुम नमाजें खत्म कर दो, तो फिर जाकर अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, फिर जाकर अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। अल्लाह ने फरमाया, तुम लेट कर जिक्र करो, करबटे लेकर जिक्र करो, बैठकर जिक्र करो, खड़ा होकर जिक्र करो। अब जिक्र के माने क्या है? यकीनन तौर पर अगर देखा जाए, जिक्र के माने हैं किसी को याद करना और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र। ये अल्लाह तबारक व तआला को याद करना हमें दर्स दे रहा है, हमें सिखा रहा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को जानो दिल से याद करें, हम अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। अल्लाह के जिक्र के माने ये है, अल्लाह के जिक्र तीन तरीके के हैं, जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी और जिक्र ज़बाहिर। जिक्र ज़बाहिर जो है वो अल्लाह के जिक्र के लिए तमाम के तमाम आज़ा जो है जिस्म के, उसे जिक्र ज़बाहिर कहते हैं। अगर आपके कदम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए मस्जिद तक पहुंच रही है, ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह अकबर। अगर आपके हाथ अमाले साले के लिए आगे बढ़ रहा है, ये अल्लाह का जिक्र है। अगर आपके कान अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत सुन रही है, ये अल्लाह का जिक्र है। और जिक्र कल्बी ये है कि जिक्र यानी कि आप महफिल में हो, दुकान में हो, मकान में हो, कहीं भी हो, बिस्तर में हो, तन्हाई में हो, जमात में हो, कहीं भी हो, अल्लाह को दिल से याद करना ये जिक्र कल्बी है। यानी कि दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है और इसे जिक्र कल्बी कहते हैं। और जिक्र लिसानी, ये जिक्र लिसानी जो है इसे जिक्र जुबानी कहते हैं। ये जुबान से की जाने वाली जिक्र है, यानी कि जुबान से करने वाली जिक्र के तीन माने थे और तीन तरीके थे, मैंने आपके सामने पेश कर दिया हजरात मोहतरम। और जिक्र खुदाबंदी बगैर खौफे खुदा के ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा कर ले, पूरी कर ले। अगर खौफ होगा तो जिक्र खुदा
अगर खौफ होगा तो जिक्र खुदा कामिल होगा, वरना तो फहश ऐसे ही मुंह पर जुबान पर कोई भी कुछ बोल लेता है, कोई भी कुछ बोल लेता है। तो सबसे पहले खौफे खुदा होना जरूरी है। उलमा ने फरमाया, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन हजरात ने 7 किस्म खौफे खुदा के बताए हैं। उनमें से नंबर 1, बंदा अपने जुबान को सलामत रखे, अपनी जुबान से फहश गुफ्तगू ना करे, फहश किलोकाल ना करे, बल्कि अपनी जुबान को अल्लाह के कलाम पाक कुरान पाक को पढ़े अपनी जुबान से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपनी जुबान से पढ़े, और अपने जुबान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हमदो सना करे। नंबर 2, खौफे खुदाबंदी में नंबर 2, इंसान अपने दिल से हसद को निकाल ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खाती है, इस तरह खाती है जैसे कि आग को लकड़ी खा जाती है। हसद नेकियों को इस तरह खाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसद करने से मना फरमाया। हसद को अपने दिल से निकाल ले। भाई भाई के लिए हसद ना करे, भाई भाई के लिए हसद ना करे, दोस्त दोस्त के लिए हसद ना करे, बल्कि अपने दिल से हसद को निकाल दे, दुनिया की लालच को अपने दिल से निकाल दे, फिर जाकर खौफे खुदा उसके अंदर पैदा होगी। नंबर 3, उलमा फरमाते हैं कि आदमी अपने कल्ब के, अपने हल्क के नीचे से हराम रिस्क को ना उतारे, हराम रिस्क से अपने पेट को बचाए। अगर हराम लुक़मे खाने के बाद उसके ऊपर मौत आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और नंबर 4, आदमी अपने कदम को सलामत रखे, अपने कदम को शराब नोशी की तरफ न बढ़ाए, अपने कदम को जुए के अड्डे की तरफ न बढ़ाए, अपने कदम को जिना की तरफ न बहकाए, बल्कि अपने कदम को साबित रखे और अल्लाह के रसूल के दीन के अहकाम पर चले, इताअत रसूल पर चले, अहकाम मुस्तफ़ा पर चले। अल्लाहु अकबर। मैं खुलासा ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह को इतना इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, अल्लाह छुपे हुए को जानता है, खुले हुए को जानता है, नेकियों को देखता है, बुराइयों को देखता है। बल्कि जब रोज़े क़यामत की घड़ी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जमीन गवाही देने लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दिन और रात गवाही देने लगेगी, अल्लाह के बारगाह में जिस्म के आज़े गवाही देने लगेंगे, अल्लाह के बारगाह में जमीन इस तरह गवाही देगी। अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसान नेक होगा तो जमीन इस तरह गवाही देगी। अल्लाह तबारक व तआला तेरे मेरे पुश्त पर ये बंदा रहा था, तेरी इबादत करता था। अल्लाह तबारक व तआला रब्बे ताला मेरे पुश्त पर ये बंदा रहता था, नमाजें पढ़ता था। रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरी इबादत करता था। रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करता था। रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरे महबूब की इताअत करता था। रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरे महबूब की इताअत करता था। जनाब मोहतरम और जाही नारे तकबीर, इस्लाम, साजिद रजा, नारे तकबीर।